हदी मोहम्मद उसके अंदर हम फिर से बदला के देख लिए, पलट करके देख लिए, तो
तो मुमकिन हो खोए हुए सरमाए फिर से हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, ये चांस है। लेकिन इसको एक बार फिर से सर्च कीजिए और पीछे पलट करके देखिए कि हमने बहुत कुछ खो चुके हैं, अब खोने नहीं देंगे ये एक लम्हा, तो शायद मुमकिन हो वो सरमाया आपके हाथ में आ जाए। इस्लामी भाइयों साथियों, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस से एक बड़ी ही अजीम सूरह रात की 28 नंबर की आयत आपके सामने पढ़ी। इस मुनासिबत से आज के इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने दिल का सुकून मगर कैसे, दिल का सुकून मगर कैसे हासिल हो सकता है। हर आदमी चाहता है दिल में सुकून हो, आराम हो, चैन हो, इत्मीनान हो। हर किसी की डिप्रेशन से आदमी महफूज हो, कोई किसी की टेंशन ना हो, उलझन ना हो, ना कोई बीमारी हो, बिल्कुल आजाद हो, बिल्कुल मुतमईन हो। मुमकिन है, मुमकिन नहीं है ऐसी बात नहीं, मुमकिन है, मगर कैसे, किस तरीके से मुमकिन है? हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान कैसे आ सकता है, चैन कैसे हासिल कर सकते हैं? कौन नहीं चाहता है कि दिल में इत्मीनान हो? कौन नहीं चाहता है सुकून हो? कौन नहीं चाहता है रात में सोए तो बिल्कुल 8-10 घंटा आराम से नींद आ जाए? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता है घरेलू एतबार से बिल्कुल जल-थल हो, भरा हुआ हो? कौन नहीं चाहता है बेहतरीन सफर हो? कौन नहीं चाहता है ये सुकून कि बेहतरीन सेहत हो? सब चाहता है, सब कोई कोशिश करता है। कोशिश होनी चाहिए, कोशिश के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये सब चीजें हासिल कैसे हो सकती है, कैसे मिलेगा? खाली ख्वाहिशों से, चाहतों से, सोचने से, तमन्नाएं और आरज़ुओं से नहीं मिल सकते, हासिल नहीं हो सकता। हर आदमी की ख्वाहिशें होती, मुसलमान का छोड़ो, गैरों का, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोग चाहते हैं अमन हो, इत्मीनान हो, सुकून हो, राहत हो, टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, शुगर ना हो, बीपी ना हो। कौन नहीं चाहता? अगर आप ही लोगों से अगर सवाल कर दो क्या हम नहीं चाहते, तो हम उनसे मैं चाहता हूं, तो कैसे? सबसे अगर सवाल किया जाए सब बोलेंगे यस, नो कोई नहीं बोलेंगे, मगर कैसे होगा, कहां से मिल सकता? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए कुछ रास्ता बताया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पाने और उसको हासिल करने के लिए कुछ मुमकिन ज़राए बताए हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बताऊंगा कुरान मजीद की चंद आयतों से और अहादीस तैयबा के चंद झलक से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की सुकून के लिए क्या करते थे, दिल के इत्मीनान के लिए आपने क्या किया? मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए अक्सर लोग और भी ज़माने ना, आज के ज़माने में उसे सुकून नहीं लगता। क्या कहते हैं? सुकून नहीं लगता। वैसे तो है, घर बना लिया था उसका 1 करोड़ रुपए डाल के बनाया, तो पता नहीं जब से घर बनाया सुकून नहीं लग रहा। ऐसा रिटर्न हो पैसा 1 करोड़ 20 लाख रुपया है, लेकिन क्या कहूं सुकून नहीं लग रहा। अरे पैसे है, सुकून नहीं। आपने 1 करोड़ का घर बना लिया, सुकून नहीं। आपके पास इतने सारे बीवी बच्चे हैं, सुकून नहीं। तो पता चलता है माल से, घर से और इसी तरीके से तफरीह से, शराब से और बाहर फिरने से, पार्कों में जाने से, पहाड़
और याद रख लेना, दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जो 100% सुकून में हो, चाहे वो दुनिया के टॉप मोस्ट पर माली एतबार से अरबपति खरबपति दुनिया के सबसे बड़े पति, लेकिन आप उसको भी जाके पूछो क्या आपको सुकून है? सुकून नहीं। बेहतरीन महल जो आदमी 4-5 आदमी रहते हैं और रहने के लिए 5,000 लोगों के लिए महल बनाए हुए हैं, रहने के लिए 4 आदमी या 3 आदमी, लेकिन 100, 200, 300 लोगों के लिए महल बनाए हैं। लेकिन पूछो भाई आपको सुकून है कि नहीं? क्या बताऊं, सुकून नहीं मिल रहा। अरे ऐसे भूत बंगलों में सुकून मिलता, ऐसे हराम के कमाई में सुकून मिलता, हराम के लिबास में सुकून मिलता, हराम के फोर व्हीलर में और जगह पे घूमने वालों को सुकून मिलता, मिलेगा सुकून? जाके पूछो बेचारे रेलवे स्टेशन पे सोने वाले 10 रुपए का रोटी लेके खाने वाला सो जाता है, कितने सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस जाने को उसके सामने उठो, क्यों उठना? हमारी क्या जरूरत है? दुनिया वाले उठे, टेंशन वाले उठे, डिप्रेशन वाले उठे, शुगर बीपी वाले उठे, शुगर की दवा खाए, बीपी की दवा, इसी तरह से बीपी की दवा खाए, दिन सोने पे उसको कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आसमान के नीचे सो रहा है, जमीन के पीठ पर अल्लाह अल्लाह करते हुए, दो अल्लाह के वास्ते दे दो, इसके वास्ते दे दो, उसके बाद कुछ नहीं। और दुनिया वाले कैसे हैं? देखो, कारोबार की जगह पे टेंशन, बीवी की जगह पे टेंशन, बच्चों की जगह पे टेंशन, तंजीम की जगह पे टेंशन, और दोस्त अहबाब की जगह पे टेंशन, कहीं पर मुंबई में सुकून नहीं। मेरे भाइयों, सुकून हासिल करने के लिए आदमी क्या करता है? दूसरे ममालिक में चले जाता है, यूरोप अमेरिका के अंदर घूमने के लिए 4-5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा करके आते हैं। क्या हुआ? सुकून खरीद के ला लिए? नहीं भाई, सुकून नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे सुकून नहीं मिला, ऐसा लगता है कि उम्रा करने चले जाओ, क्या वहां मक्के में आपके दिल में सुकून देगा? सुकून का पैकेज है वहां पर, हजर अस्वद छूएंगे तो सुकून मिल जाएगा। यहां पर सुकून नहीं है तो कहीं पर सुकून नहीं है, ये साफ नहीं है यहां पर इत्मीनान का, कोई किस्म की जगह नहीं है तो कहीं पर सुकून नहीं है। आदमी देखो, घूमने के लिए कोई कश्मीर चले जाते हैं और इसी तरीके से कोई दूसरे ममालिक चले जाते हैं घूमने के वास्ते, क्यों है? टेंशन हो रहा था, घर में इत्मीनान नहीं लग रहा था, इसलिए फैमिली साथ चले गए। अच्छा, सुकून मिलेगा? नहीं मेरे भाई, ये सब जगह पर सुकून नहीं। आप तो जज्बात में आके चले गए, 2-4-5 लाख रुपए खर्चा करके आ गए बैरूनी ममालिक से, फिर आपको याद सताया कि यार 5 लाख रुपए खर्चा किया तुम लोगों की वजह से, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा। अब क्या है? कभी जूते बीवी के ऊपर, कभी जूते बच्चों के ऊपर, कभी घर तोड़ रहा है, कभी टीवी फोड़ रहा है, कभी फ्रिज पर ढकेल रहा है। सुकून हासिल करने के लिए आदमी क्या करता है? शराब पी लेता है। एक आदमी से पूछा, बता रियल है, मेरे साथ हुए से वाकया सामने, तो शराब घर पे टेंशन, सुकून ही नहीं है, इतना ज्यादा हर वक्त टेंशन। जब घर में बीवी इस तरीके से परेशान करती है, जोर से गाना लगा देता हूं, जोर से गाना लगा देता हूं, मौसीकी सुकून। मेरे भाइयों, ऐसी जगह पर सुकून नहीं, ऐसी चीजों में सुकून नहीं। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने कहा है सुकून के बारे में, क्या बेहतरीन नुस्खा है मुसलमानों, अपना लो अभी भी अपना लो और अपने आप को धोखे में मत रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईमान वाले बेचारे, क्या बेहतरीन उसका फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाते हैं, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह,
दिलों का इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में ऐसा इत्मीनान आपको कहीं हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या होता था, अगर जोर से आंधी तूफान, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते। नमाज के लिए सूरज ग्रहण लगा, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। चांद ग्रहण लगा, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बारिश नहीं हो रही, कहां सारी पड़ी हुई है, अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। कोई किसी की मुसीबत दरपेश आती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा करते थे, ए बिलाल अलैका बिस्सलाह, मेरे दिल को इत्मीनान करो, इत्मीनान को नमाज के जरिया से क्या करते हैं, इत्मीनान के लिए, सुकून हासिल करने के लिए। दूसरे ममालिक में कोई शराब में, कोई शबाब में, कोई कबाब में, कोई दूसरे ममालिक में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसी जगह पर इत्मीनान हासिल होने वाली चीज नहीं है जी। दिलों का इत्मीनान, दिल का सुकून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीजों के जरिए से बयान फरमाया है, उसको हासिल करना पड़ेगा आपको। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेहतरीन नुस्खा बयान फरमाया है, बड़ी बेहतरीन नुस्खा बयान फरमाया है। कहा दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान तीन चीजों के अंदर, तीन चीजों के अंदर। एक, नमाज में, नमाज में इत्मीनान है। दूसरा, जिक्र में, आदमी जब जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला तो उसके दिल के अंदर इत्मीनान होता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है उसके दिल के अंदर। अल्लाह अकबर। अब आप सोच सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमारे दिलों में सुकून नहीं है, हमारे घरों में सुकून नहीं है। और तीसरी चीज कहा, कुरान मजीद की तिलावत है, कुरान मजीद की तिलावत। आप कुरान मजीद की तिलावत करो, सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन दिल से तिलावत करो, नमाज इत्मीनान से पढ़ो, सुकून मिलेगा। और वहां पर आपके दिल को तसल्ली होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो मेरे भाइयों। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, चलते फिरते, उठते बैठते, सबसे बेहतरीन दिलों के सुकून का टॉनिक में बता रहा हूं आपको, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सबसे बेहतरीन टॉनिक है दिल का सुकून हासिल करने के लिए, दिल का सुकून लेने के लिए और दिल का सुकून हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है। मुसलमानों, हम और आप शिकायत करते हैं इत्मीनान नहीं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दो लगा लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वाक़िम सलात ज़िक्री। अल्लाह ने क्या कहा, वाक़िम सलात ज़िक्री, सलात को अदा करो, सलात के अंदर मुझे ढूंढो, मेरा जिक्र के लिए सबसे बेहतरीन चीज सलात है, नमाज। वहां सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वदाकिरीन वदाकिरा अल्लाहु मग़फ़िरतु व अजरुन अज़ीमा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए बड़ा इत्मीनान का मुजदा सुनाया, मग़फ़िरत का मुजदा सुनाया। समझ गया मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को चाहिए कि दिल के इत्मीनान हासिल करने के लिए और दिलों को मुतमईन करने के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला को जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम अपने दिल को नरम करें,
सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कैसे दिल में इत्मीनान मिलता है आप उसको सोच सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहता कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। जैसी आपकी सोच है, आपके सोच के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है और आप अपने दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बसाते हैं, अल्लाह को जिक्र करते याद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपको याद करता है। और कहा व अना मअहु इज़ा ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूं जब वो मुझे याद करता है। आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जब आप अल्लाह को याद करते तो अल्लाह आपके साथ होता है। और अल्लाह के नबी ने कहा, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में याद करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने दिल में याद करता है। उस बंदे को अल्लाह ताला याद करता है। और वो बंदा अगर किसी मजलिस में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसके मजलिस से बेहतर मजलिस में याद करता है। एक फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला आपका चर्चा करेगा, आपका खैर करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा एक मालिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चलता है, अल्लाह कहाँ हमारे पास है तौफीक नहीं लोगों में। देखो अभी खुतबा रोक करके मुसलमानों के घरों में जाके देखो क्या कर रहे हैं। अभी टवल लेके निकल नहाने जाए, बाद को देखो कि अभी सो के उठे, अरे खुतबा चल रहा है कि आप कौन से मस्जिद भागेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं मिला। क्या करें मुसलमान, सुबह 4 रकात पढ़ सकते हैं ना, बाप की जागी है जुमा के दिन तो 2 बजे तक 12 बजे तक सो और मौलवी साहब से जाके फतवा पूछो, जुमा के दिन 4 रकात पढ़ सकते हैं, जुमे की नमाज छूट गई, तेरी नींद नहीं छूटी, तेरा बिस्तर नहीं छूटा, तेरे और चीजें नहीं छूटी, जुमा की नमाज कैसे छूटी? सोचने वाली बात है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब वो किसी मजलिस में याद करता है तो अल्लाह उससे बेहतर मजलिस में उसको याद करता है, फरिश्तों की मजलिस में याद करता है। और जब बंदा एक मालिश चलता है एक मालिश, अल्लाह ताला एक हाथ चलता है, चल के तो देखो, अरे उतना बड़ा हौसला तो रखो तुम अपने दिल में, उतनी बड़ी उम्मीदें तो जलाओ अपने दिल के अंदर। अल्लाह अकबर, एक मालिश चलता है अल्लाह एक हाथ चलता है। अगर कोई एक हाथ चलता है तो अल्लाह ताला 2 हाथ उसके तरफ चलता है, 2 हाथ चलता है उसके तरफ। और अगर कोई बंदा चल करके आता है, जैसे आप लोग मस्जिद में चल करके आए, अगर कोई बंदा चल करके आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तरफ दौड़ करके जाता, मेरा बंदा आ देखो। अल्लाह, किसी दूल्हे को भी उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी बेहतरीन मेहमान को उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेरे भाई पता चला कि जब हम और आप अल्लाह को याद करते हैं अपने दिल में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें याद करता है अपने दिल में। इससे बड़ी और चीज क्या चाहिए? सुकून दे देता अल्लाह, इत्मीनान दे देता अल्लाह तबारक व तआला। क्या नुस्खे हैं, क्या फलसफा है अल्लाह तबारक व तआला का। मेरे वाज़िज़, मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि इन चीजों पर हम गौर करें, इन चीजों के जरिए से अपने दिलों को हम इत्मीनान बख्शें, अपने दिलों के अंदर सुकून लाएं। मान से, घर से, चाहो जलाल से, मनसब से, दुनिया की मानवता से, दुनिया की ओहदे और दुनिया की जिम्मेदारियों से इंसान को सुकून नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता। एक आदमी नमाज में आता, अभी देखिए आप हरम शरीफ में नमाज चलती रहती है, कितने सारे लोग बेचारे खड़े खड़े रोते रहते हैं। क्यों? कुरान मजीद की कुछ अल्फाज को समझते हैं, उसके दिल में अल्लाह अकबर वो सलामत, वो मिठास उतरते रहते हैं, जिसके जरिया से उसके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है, हिचकियां आना शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर, वो मिठास, उससे दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर, उसके जरिया से दिल में सुकून हासिल होता है।
मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को कितना बेहतरीन नुस्खा दिया। सुबह से लेकर शाम तक का आदमी डिप्रेशन में क्यों होता है, इस हदीस में आप गौर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सारे को तवज्जो चाहूंगा, इसको सुने आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब इंसान सो जाता है, क्या होता है, सो जाता है, और इतना सो जाता है, इतना सो जाता है, हाँ, 10 बजे दिन को उठता है। कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, 10 बजे, 11 बजे, या तो 8 बजे, इतनी लंबी नींद सो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान सो जाता है तो फौरन उसके पास शैतान आता है, अच्छा दबा करके, सोना करके, मालिश करके कहता है, लंबी लंबी मतलब लंबी नींद, लंबी सो जाओ। और उसके नाक के ऊपर या उसके बुद्धि के ऊपर क्या करते हैं, 3 गिरा लगा देते हैं, एक लगाते हैं, कस देते हैं, और बाजू में फूंक भी मार देते हैं। मंत्र, नींद की मंत्र। आदमी क्या सुकून हासिल करने के लिए क्या करते हैं, उससे आप नींद नहीं आती, गोली खा के सो जाता, गोली खा के सो गए तो नींद आती। सुबह उठने के बाद हमें कितना टेंशन होता है मालूम आपको, खाली आंख बंद रहती है, नींद चलते रहता है, पसंदते रहते, नींद नहीं। अरे नींद तो कुदरती अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह बता रहा हूं, अगर किसी को दिल का सुकून है तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह बता रहा हूं, इस बात को आप दिल में बिठा लीजिए। अगर किसी को सुकून है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये हर एक को हासिल होगी। और आप समझ रहे होंगे ना, आप समझ होंगे वो सुकून में, वो सोच रहा होगा आप सुकून में, मैं सोच रहा हूँगा कि आप लोग सुकून में है, और आप लोग सोच रहे होंगे नहीं भाई साहब भी सुकून में, कोई टेंशन ही नहीं, सूट वूट पे आते, खुतबा दे देते, 5 वक्त नमाज पढ़ाते, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं। सोचने में क्या है, सोचने में पैसा लगता है, सोचने के लिए दावत करनी पड़ती है, सोच में तो कोई हद है ही नहीं। आप सोचो, हम यहाँ बैठे हैं, सोचे मैं हर में बैठा हूँ, वहां पहुंच के सोच से पहुंच जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, सोचे मैं अमेरिका पहुंच गया, कोई पहुंच जाता है क्या? अरे सोचने के कोई हद है, उसके कोई आखिरी है नहीं मेरे भाई। तो इसलिए इत्मीनान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है, सुकून दिल का इत्मीनान दिया है, तो ये समझो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है आपके साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। समझ रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सो जाता है तो उसके ऊपर क्या करता है, जहां पर क्या लगा करके उसमें फूंक मारना है, फूंक मारना, 1 2 3। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट क्या है, अब कैसे दिन भर आप हशर को साथ रख सकते हैं, आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर उठ गया और अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र किया, तो फौरन अल्लाह का नाम लिया, जैसे वो उठता है और साथ ही उठने के बाद फौरन अल्लाह का जिक्र कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैं इतना लंबा सो गया क्या, अरे मैं इतनी देर तक सो गया क्या, फौरन अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र किया, एक गिरा ऑटोमेटिक उड़ जाता है। शैतान ने जो लगाया था, आपको इसी अंदर बंद किया था, उससे आप निकल गए। दूसरा, उठ करके आप क्या करते हैं, वजू करते हैं, अभी नमाज नहीं पढ़े और आप पढ़ते भी नहीं है, माशाअल्लाह, है कि नहीं? है, नमाजी है भाई, नमाज अल्लाह अकबर, सोच सकते हैं आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वजू किया, दूसरा गिरा नहीं उड़ गया उसका, खत्म। शैतान ने जो लगाया था आपके साथ, जो बांधा था, शैतान के बंधन से आप आजाद हो गए। अल्लाह का नाम लिए, एक उड़ा दिया आपने, दूसरा उठ करके वजू कर दिया, दूसरा भी उड़ा दिया आपने, तीसरा जो है ना, वो बड़ी हिम्मत की बात है और अक्सर लोग फेल नजर आते हैं। तीसरा बड़ी हिम्मत की बात है और अक्सर लोग फेल नजर आते हैं। क्या हो सकता है, बता सकते हैं? तीसरा क्या हो सकता है? वही है जो आप नहीं करते हैं।
कोई शक है क्या? पुलिस साहब डर से नहीं कहेगा क्या? वही है जो आप नहीं करते हैं, बार बार सुनते और नहीं करते। तीसरा क्या है? नमाज। जब आदमी नमाज पढ़ लेता है, तीसरा उड़ जाता है। एक किससे उड़ गया? अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह का नाम लेने से उड़ गया। दूसरा किस पे उड़ा? आपने वजू कर लिया, शैतान के उस बंधन को, उस केल को आपने खत्म कर दिया। और तीसरा क्या है? हिम्मत पैदा कर ली, चलो मस्जिद चलेंगे जो घर में हो रहे। तीसरे बंधन को भी आपने काट दिया शैतान। और नहीं, आराम से घर्राटे खुर्राटे सो रहे हैं, पलट रहे हैं, मसल रहे हैं, वहीं पर लोट पोट कर रहे हैं। शैतान आपके उस तीनों बंधनों में इतना टाइट कर दिया कि आपको उठने नहीं दिया। एक दिन, 2 दिन, एक जुमा, दूसरे जुमा, एक महीना, पूरा साल, यहाँ तक कि जिंदगी की आखिरी लम्हा तक बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं। अल्लाह लोगों को ऐसी चीजों की हिदायत नसीब अता फरमाए। खाली आधार कार्ड में मुसलमान लिखो, मोहम्मद लिखो, मोहम्मद से हटते नहीं। हाँ, मोहम्मद उन्हीं की जो नाम है। सोचो, आपके पासपोर्ट में, आपके आधार कार्ड में, आपके सर्टिफिकेट में दिखाते हैं। मेरे भाइयों, इशारे को समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस फलसफे को समझिए आपको कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे दिल में इसलिए इत्मीनान और सुकून नहीं मिल रहा है क्योंकि शैतान के बंधन में हम बंध चुके हैं। और जब ये तीनों काम आदमी कर लेता है, सुबह उठता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम है, सुबह से लेकर शाम तक हशास बशास चुस्त और चालाक होता है, फुर्तीला होता है। और अगर वे तीनों बंधनों में बंद करके सुबह किया उसने, सुबह से शाम तक देखो टेंशन है, उलझन है, डिप्रेशन है, समझ में नहीं आता, समझाना भी नहीं आता। अल्लाह क्यों? इसलिए शैतान ने आपको अपने पावर में ले लिया। आप रहमान का बंदा था, लेकिन आप शैतान का बंदा बन करके सुबह किया आपने। अल्लाह कैसे इत्मीनान होगा? आपके दिल में कैसे मुतमईन और सुकून कैसे हासिल होगा? मेरे भाई, और एक बात, एक तज़किरे की तरफ मैं निशानदेही कर देता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे थे। उन्होंने अपने लोगों के सामने यह ऐलान किया था कि ऐ बनी इस्राइल के लोगों, ऐ बनी इस्राइल के लोगों, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। 5 बातों का मुझे हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताया है कि आप इन बनी इस्राइल को बताओ भी और खुद भी अमल करो। और इस्राइल को बताओ भी और खुद भी अमल करो। 5 बातों में से मुख्तसर और इख्तिसार भी दो है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह, जो इत्मीनान होता है मेरे भाई, सुकून कहाँ है? वो सुकून में आपको बता रहा हूँ कि सुकून कहाँ है। हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, सारे लोगों को बैठा करके, और उस जमाने में ऐलान कर दिया था, और बैतुल मक़दिस जहां पर इस्राइल वाले लोग खा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं, पता नहीं पूरे खाने के बाद पेट भरेगा। जैसे इस उम्मत के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया कि इसकी हिस्स, इसकी लालच और इसकी सारी चीजें उस वक्त तक इसकी पेट नहीं भरेगी जब तक ये कब्र की मिट्टी नहीं खा लेगी। हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में सारे लोगों को जमा करवा दिया। लोगों को मैंने इसलिए तुम्हें जमा किया है, इसलिए मैं आके काम करवाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 5 बातों का आदर किया है और उसमें ये कहा कि तुम खुद अमल करो और बनी इस्राइल के लोगों की हुक्म दे दो तो भी अमल करें। नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन। क्या कहा? अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। ना कोई जंतर मंतर, ना कोई मूर्ति, ना कोई पत्थर, ना कोई देवी देवता। हमारा एक ही देवता है जो अर्श पे अल्लाह पर है। हमारा एक ही इलाह है जो अर्श पे अल्लाह पर है।
नंबर एक। नंबर दो में क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि मैं खुद अमल करो और बनी इस्राइल को उसको आदत करो। क्या है? नंबर दो में कहा कि तू नमाज पढ़ो, नमाज को नहीं छोड़ना है। इसके पीछे बहुत सारी बातें बताएं। नमाज पढ़ो, नमाज को नहीं छोड़ना है। तो आज से नहीं, नमाज का सिलसिला ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। उस जमाने के लोगों के अंदर ये बात भी ताकीद की गई थी। और नंबर तीन कहा कि रोजा रखो। नंबर तीन, रोजा रखो। रोजे की बेइंतहा फजीलत है। इसीलिए तो इस्लाम आने के बाद साल भर में कितने सारे रोजे, पीर का है, जुमेरात का है, और इसी तरीके से शव्वाल का है, रमजान का है, आशूरा के रोजे हैं, अरफात के रोजे हैं, महीने में 3 रोजे हैं जिसको अय्याम बीज कहा जाता है। मेरे भाइयों, हम खो चुके हैं। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि हम लोग पत्थरों को जमा करने में हीरे को खो रहे हैं। किसको? पत्थरों को जमा करने में हीरे खो रहे हैं। इतनी बेहतरीन बातें, डायमंड बातें हैं अल्लाह अकबर, जिसे हमारे दीन में, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, लेकिन हम उसको खो रहे हैं। और चौथे नंबर में हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा था, लोगों तुम लोग सदका करो, सदका। आज का सदका कौन करते पता आपको? उधर अस्पताल में एडमिट हुआ, फौरन आता, बेटा सदका करना। अब चांस नहीं है। अब तक तिजोरियों में देख के बंद करते थे, देखना बंद करना। जैसे नए कौम के लोग होते हैं, पूजा करते हैं, ये पैसे के पुजारी लोग हैं। उधर जब मुसीबत आती है, इधर सदका शुरू, उधर जब कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन शुरू, इधर सदका शुरू होते हैं। नहीं मेरे भाई, सदका एक आम चीज है। सदका के मतलब बकरा ही नहीं है। आप पैसे की शक्ल में, गरीबों मोहताजों की शक्ल में, बेवाओं यतीमों की शक्ल में, मुसाफिरीन की शक्ल में, मजबूरों और मकहूरों की शक्ल में आप सदका करो। सदके के वजह से आपके दिल में इत्मीनान पैदा होगा। सदके के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में, आपके घर में, आपके बीवी बच्चों में बीमारियों से, परेशानियों से अल्लाह महफूज और माफ कर दे। लेकिन कहाँ है मेरे? हम तो सिर्फ रमजान होते हैं, रमजान का चांद कब नजर आए, उस दिन से 10, 5, 20 आखिर तक थोड़ा खर्चा किया, तिजोरी बंद, दिल बंद, ईमान बंद, सब कुछ बंद हो गया। नहीं खोल रहा है। फिर रमजान की बात देखेंगे। रमजान में हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को यह हुक्म दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है लोगों कि तुम सदका किया करो। और मैं ये बात बताऊं आपको, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की बड़ी ताकीद और बड़ी तलकीन दिया। सदके की वजह से घर में आई हुई मुसीबत को अल्लाह दूर करवाएगा। सदके के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को रोक देता है, आपके घरों में नहीं आने देता। सदके की वजह से, सदका करने की वजह से दिल में सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। क्यों? आपने किसी गरीब, अनाथ, परेशान हाल लोगों पर सदका किया तो वो आपको दुआएं दे रहा है, और वो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में कबूल कर रहा है, और उनकी दुआओं की वजह से आपको सुकून मिलता है। अल्लाह, उनकी दुआओं की वजह से सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, माल आपको लेके जाना नहीं है। आप माल लेके भी नहीं आए थे और माल आप लेके भी नहीं जाओगे। बात समझ आ रही है क्या? हो सकता है आपके पास माल हो, लेकिन माल आप लेके भी नहीं आए थे और माल आप लेके भी जाना नहीं। इसीलिए आप देखो, आप अभी पैंट शर्ट पहनी थी, भाई पजामा कुर्ता पहना, मेरे पास भी कम से कम 5-6 जेब है, और आपको भी 5-6 जेब होंगे। और आज के नौजवानों के पास तो पूरे पैंट शर्ट में जेबा ही जेबा होते हैं, है कि नहीं? इधर भी देखो, उधर भी देखो जी। इतने जेब होने के बावजूद उसके घुटने देखते रहते और उसके पीछे आके सब देखते रहते। अल्लाह बचाए और अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसी ने आमीन नहीं किया, मतलब आप ही वही चाहते क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, और उसमें आप देखेंगे जब
कफन बनाते हैं ना तो उसमें कोई ये तकरीबन कफन के सबसे लंबे चौड़े मीटर में कपड़े ला करके बनाते हैं, कोई जेब नहीं। मतलब क्या है, लेके आए थे भी नहीं और लेके जाना भी नहीं, वरना इतना बड़ा जेब आपको बना देते थे कफन में कि लेके जाना है इसको। तो जब लेके आए थे नहीं, लेके जाना भी नहीं है, तो सुकून हासिल करने के लिए अपने मालों में से अल्लाह के रास्ते में सदका किया करो, ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो। और अल्लाह ने मान दिया है, आप सदका करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं बढ़ा करके आपको देगा। सदके के जरिया से दिलों में इत्मीनान आता है। याद रखो, खुद नहीं खाता, दूसरों को खिला करके दिल में इत्मीनान आता है। खुद नहीं सोता, दूसरों को इत्मीनान दे करके दिलों में सुकून आता है। दूसरों को इत्मीनान देने में उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इत्मीनान देने वालों को सुकून नसीब करता है। और पांचवी चीज हजरत यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो हमारे पॉइंट की बातों में से एक बात है, कहा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। बैतुल मक़दिस में हजरत यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, सारे बनु इस्राइल के लोग वहां पर बैठे हुए थे। कहा 5 आदत लेकर के आया हूं, अल्लाह ने मुझे आदत दिया है, मैं खुद अमल करूं और आप तमाम लोगों को अमल करना है। लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, उनमें से क्या है आखिरी बात, कहा अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र करने वाले वैसे ही हैं जैसा कि किसी आदमी के पीछे कोई दुश्मन पड़ा हो, दुश्मन उसको भगा रहा हो और अचानक किसी महल में घुस जाता है और दुश्मन उसका कोई नुकसान नहीं कर पाता, अपनी जान को बचा लेता है। कहा अल्लाह का जिक्र करने वाले वैसे ही हैं जैसे दुश्मन भगाते हुए महल और किले में घुस गया, उसको कोई नुकसान नहीं कर सका। अल्लाह का जिक्र करने वाले कोई भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से आपको मिलता है। अल्लाह क्या आप कह रहा, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आपके ख्वाहिश और आपके इरादे ऐसे हैं? अगर इरादे ऐसे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्मीनान और सुकून नसीब अता फरमा देगा। मेरे भाइयों और साथियों, मैंने कहा कि अगर कोई आदमी इन चीजों का एहतमाम कर ले, दिलों का सुकून इत्मीनान हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सूरह बकरा में आप पढ़ते होंगे, अल्लाह ने कहा तुम मुझे याद करो तो मैं तुझे याद करूं। जिसको अल्लाह याद रखे भला उसको कितना इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह, जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला याद रख ले, उस बंदे को कितना इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह, इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, तमाम लोगों को, नौजवानों को चाहिए कि अगर आपके दिल में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, आप चाहते हो इत्मीनान, इन चीजों को आप बेहतर तरीके से याद रखो। और आप चाहें कहीं खर्चा करके दूर मकाम में घूम करके आ जाएंगे और किसी जगह पे आ जाएंगे, किसी झरने में चले जाएंगे, किसी जंगल में चले जाएंगे, दिल में इत्मीनान मिलता नहीं। मेरे भाइयों, दिलों में इत्मीनान हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सबसे बेहतरीन टॉनिक, सबसे बेहतरीन टॉनिक क्या टॉनिक है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र करना ये दिलों का इत्मीनान है, दिलों का इत्मीनान, सुकून है। सब कुछ आप छोड़ दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद करके बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुकून मिलेगा। वरना मेरे भाइयों, आज के इस डिप्रेशन दौर में, टेंशन दौर में आदमी पता नहीं क्या करते, नींद नहीं आती, रात भर नींद यूट्यूब पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, नींद आती वही दिख रहा है। क्या तुम्हारे पास यूट्यूब ही दिख रहा है? रात भर देखो, सुबह सुबह नींद आई। अल्लाह के बंदे, आपने कुछ जिक्र किया ही नहीं। आप तो चाहते हो बस वही फालतू और अलग चीजों में, जिसमें दिमाग को भूत हो जाए, जिसमें दिमाग खराब हो जाए, जिसमें वक्त खराब हो जाए, जिसमें सेहत खराब हो जाए और जिसमें पैसे की तबाही हो, अखलाक और ईमान की तबाही हो, ऐसी चीजों का सहारा लेकर के आप दिल का इत्मीनान हासिल करना चाहेंगे, ऐसी चीजों में दिलों का सुकून नहीं है।
दिलों का सुकून, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन चीजों में 100% सुकून है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं, खुद आप टेंशन में आते थे तो नमाज, तूफान देखते थे नमाज, कांसानी देखते थे नमाज, चांद में ग्रहण देखते थे नमाज, सूरज में ग्रहण देखते थे नमाज। इसी तरीके से कांसानी भुखमरी है नमाज, कोई परेशानी है नमाज। आज हमारे पास क्या, शादी हो गई नमाज से दूर, मां मर गई नमाज से दूर, बाप मर गया नमाज से दूर, कारोबार खत्म हो गया नमाज से दूर, और कोई टेंशन आ गया नमाज से दूर। आप मुझे सब उसको पूछे क्या हुआ, क्या करूं साहब, पापा का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, मस्जिद भी मर गया, मस्जिद भी खत्म हो गई, अल्लाह अकबर। अरे ऐसे लोगों के लिए तो और ज्यादा हक बनता है कि आप आए मस्जिद में और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ लगाएं। मेरे भाइयों, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, इसीलिए तो आज मस्जिदें वीरान खाली हैं। घरों में जाके देखिए, मैं इसीलिए मिसाल देता हूँ, हालांकि गैर हमारे मिसाल के मुस्तहिक और लायक है ही नहीं, लेकिन हम हो गए हैं। मुसलमानों, इत्मीनान चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो, तो इस फार्मूले को अपना दो। अल्लाह की कसम, आपका जान भी इत्मीनान, आपका माल भी इत्मीनान, आपका घर भी इत्मीनान है। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, आपने कहा, आपने मिसाल दिया कि अल्लाह का जिक्र करने वाले और अल्लाह का जिक्र करने वाले मसलुल हय, मसलुल हय कहा, अल्लाह का जिक्र करने वाले जिंदा हैं, और जो अल्लाह को याद नहीं करते हैं वो जिंदा तो है लेकिन वो खुदा है। क्या बात समझिए? आज मस्जिदों में देखो, सलाम करने के बाद 2 मिनट के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, 2 मिनट के लिए टाइम नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ना करे आदमी मर जाता है तो क्या, इमाम को इमाम के सामने मिली और गुजर के सामने इमाम को पीछे जाना पड़ा, यहीं पर आना पड़ेगा, यहीं पर आना पड़ेगा ना जी, ये किसी और जगह जाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा इन चीजों का ख्याल रखो, जरा इन चीजों का एहतराम तो करो, और अपने दिलों में खोई हुई वो नरमी पैदा करो जिसका मकसद और जिसका मतलूब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जिसको मैंने मौका और वहाँ के एतबार से आपके ज़हीन सवालों के हवाले किया है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम खो चुके हैं अपनी जिंदगी में, वो सारे खोए हुए सरमाए अल्लाह ताला हम सबको नसीब अता फरमाए। मगर जो जलाल इकराम हम सब के दिलों के अंदर सुकून नसीब अता फरमाए। अल्लाह हम सब के घरों में सुकून नसीब अता फरमाए। अल्लाह हम सब के आमाल के अंदर सुकून नसीब अता फरमाए। अल्लाह हम सब के अपने ईमान को फिर से जायजा लेने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारी जान में, माल में, घर में, सारी चीज़ों में अल्लाह को सुकून नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में जिंदा रख, कुरान और हदीस के मुताबिक और उसके मुआफिक अमली जमा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हर किसी की गुनाह और हर किसी की कराइम और जराइम से बचने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हम सबको एक बना, अल्लाह ताला हम सबको नेक बना, अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की पाबंद बना। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरू बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यज़िदकुम व लिज़िक्रुल्लाहि